क्या होगा अगर आप अपने सारे आराम, सुविधाएं, पहचान और दुनिया की भीड़-भाड़ को छोड़कर हिमालय की बर्फीली वादियों में अकेले 13 महीने बिताने निकल पड़े? क्या होगा अगर उस एकांत में आपको सिर्फ प्रकृति ही नहीं, बल्कि अपना असली स्वरूप भी मिल जाए? आज की इस प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे एक ऐसे साधक की कहानी जिसने बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोज लिया। ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये आत्म खोज, साहस, ध्यान और आध्यात्मिक जागरण की जीवंत कहानी है। स्वागत है आपका ग्रैटिट्यूड विजडम लाइब्रेरी में। हिमालय में 13 महीने आध्यात्मिक गुरु और लेखक ओम स्वामी की आत्मकथात्मक यात्रा है। इस पुस्तक में वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने हिमालय के कठिन और निर्जन क्षेत्रों में 13 महीने अकेले रहकर गहन साधना, ध्यान और आत्मन्वेषण किया। यह यात्रा केवल पहाड़ों की नहीं थी, ये मन की सीमाओं को पार करने की यात्रा थी। पहली सीख, हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य चिंगारी मौजूद होती है। कई बार वह जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है, कई बार डर उसे कमजोर कर देता है और कई बार दूसरों की नकारात्मक बातें उसे बुझाने लगती हैं। लेकिन सफलता और आत्मविकास का रहस्य उस चिंगारी को ढूंढने में नहीं, बल्कि उसे जीवित रखने में है। जब तक वह चिंगारी जलती रहती है, उम्मीद भी जीवित रहती है। दूसरी सीख, साधना का मतलब चमत्कार नहीं, परिवर्तन है। लेखक वर्षों तक मंत्र जप और साधना करते रहे। कई बार उन्हें लगा कि शास्त्रों में बताए गए परिणाम क्यों नहीं मिल रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि आध्यात्मिक मार्ग कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। सच्ची साधना का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर कुछ बदलना होता है। जब मन शांत होता है, तभी सत्य की झलक दिखाई देती है। तीसरी सीख, एकांत हमें स्वयं से मिलाता है। आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम और लगातार चलती भागदौड़, इन सब के बीच इंसान खुद से दूर होता जाता है। हिमालय में बिताए गए उन महीनों ने लेखक को सिखाया कि एकांत अकेलापन नहीं होता। सही एकांत वह स्थान है जहां हम पहली बार अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। चौथी सीख, आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से परे होते हैं। लेखक अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कुछ अनुभव इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता का स्पर्श करता है, तो जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर बाहरी उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, महत्वपूर्ण हो जाता है शांति, प्रेम और जागरूकता। पांचवी सीख, सच्ची शक्ति विनम्रता में है। इतने गहरे अनुभवों के बावजूद लेखक स्वयं को कभी महान साबित करने की कोशिश नहीं करते। वे विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में अहंकार सबसे बड़ा अवरोध है। जितना अधिक व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ता है, उतना ही वह सत्य के करीब पहुंचता है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश, यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने भीतर की चिंगारी को जीवित रखो, धैर्य के साथ साधना और आत्मविकास जारी रखो। कभी कभी दुनिया से थोड़ा दूर होकर स्वयं से मिलने का समय निकालो। बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। विनम्रता ही वास्तविक शक्ति है। अंतिम संदेश, शायद हम सब हिमालय जाकर 13 महीने नहीं बिता सकते, लेकिन हम हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर जरूर जा सकते हैं। कुछ मिनट मौन में, कुछ मिनट ध्यान में और कुछ मिनट स्वयं को समझने में, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा हुआ है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको अपने जीवन की सारी भागदौड़ से दूर जाकर सिर्फ एक दिन अपने आप के साथ बिताने का अवसर मिले, तो क्या आप तैयार होंगे? इस प्रश्न पर आज जरूर सोचिए, क्योंकि शायद आपके जीवन का अगला बड़ा उत्तर आपके भीतर ही आपका इंतजार कर रहा है। यदि यह सारांश आपको प्रेरित करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए ग्रैटिट्यूड विजडम लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।